हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी पेपर जो हुआ है 17 नवंबर को, उसका आपके लिए पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। तो यहाँ आपको कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे जो कि जीके के हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में होने वाला है, अगली डेट को कभी भी होने वाला है, ये परीक्षा लगभग 1 महीने तक चलने वाली है। तो इसमें जब भी आपका पेपर हो तो ये न जाने इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके आ जाए। और आगामी बहुत सी परीक्षाएँ होने वाली हैं जिनमें इनमें से कोई सा भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि आप मान लीजिए जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है, आरआरसी ग्रुप डी की, उसकी एडमिट कार्ड जल्दी ही जारी होने वाले हैं, ये सूचना आ रही है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उनकी जल्द ही घोषणा हो सकती है। और हो सकता है कि जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसका सीबीटी 2 भी बहुत ही जल्द हो जाए, तो उसमें भी इनमें से न जाने कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है हर एग्ज़ाम की सटीक जानकारी, और यहाँ पर आपको आंसर कीज़ और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न जो था 17 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का उसमें जो पेपर रहा था उसके यहाँ आपको जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके उत्तर बताए जा रहे हैं जीके के। तो पहले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। पहला जो प्रश्न था वो था अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता। तो आपको बता देना चाहेंगे अमेरिकन ओपन 2020 जो मेल का खिताब जीता है, पुरुष का, वो जीता है डोमिनिक थीम ने। पुरुष मेल का डोमिनिक थीम। यहाँ आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और उनके उत्तर भी बताए जा रहे हैं। डोमिनिक थीम ने जीता था पुरुष में, डोमिनिक थीम। और जो महिला जो रही थी वो रही थी विनर इसकी नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। तो यूएस ओपन जो 2020 का रहा है उसके आपको मैंने विनर बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया था। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में आधिकारिक जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 13 फरवरी 1931 को, 13 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931 को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। अगला है भारत के पहले मुख्य सलाहकार कौन थे। तो आपको बता देना चाहूँगा प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार, यहाँ पर प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो हैं जे अंजरिया, जे अंजरिया। जो प्रथम मुख्य जो आर्थिक सलाहकार रहे हैं भारत के वो रहे हैं जे अंजरिया, और उनका जो कार्यकाल रहा था वो 1956 से 1961 तक रहा था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आगामी आपकी परीक्षाओं में ये सवाल आ जाएगा, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि उनका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 1956 से 1961 तक। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा, बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिसे कि बनेर घाट भी कहते हैं। तो बनेर घाट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेंगलोर कर्नाटक में, बेंगलोर कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलोर में ये है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अमेजन के सीईओ कौन है। वर्तमान में जो अमेजन के सीईओ हैं वो है एंडी जेसी, एंडी जेसी। वर्तमान में जो अमेजन के सीईओ हैं वो है एंडी जेसी, और इसके जो पूर्व थे वो सभी को पता है, बेजोस थे। दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई। दीन ए इलाही जो कि अकबर द्वारा शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में, सन 1582 में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और इसमें जो एकमात्र हिंदू राजा रहा था वो रहा था बीरबल। तो अगले पे आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न जो है, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो चलिए विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1944 में की गई थी, 1944 में। ये नोट कर लीजिएगा
कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। और ये इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन डीसी में है इसका। चलिए अब इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो रहे हैं यूजीन मेयर। मैं लिख देता हूँ, यूजीन मेयर। तो जो विश्व बैंक है उसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वो हैं यूजीन मेयर। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 8वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये जो पाई जाती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो पाई जाती है कान में। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अब इस हड्डी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो रहे हैं रॉबर्ट वॉलपॉल। ठीक है, रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट वॉलपॉल रहे हैं जो कि 1721 में बने थे, लगभग 20 साल के लिए। ये भी नोट कर लीजिएगा कब बने थे, 1721 में बने थे रॉबर्ट वॉलपॉल। ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपॉल 1721 में बने थे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुसेना के चीफ मार्शल का नाम। वायुसेना जो है उसके एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है? वर्तमान में कौन एयर चीफ मार्शल है भारत का? तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है राकेश कुमार भदौरिया। तो जिन्हें हम राकेश भदौरिया भी कह सकते हैं, ये हमारे वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं राकेश भदौरिया, और इनसे पहले थे BS धनोवा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो चिपको आंदोलन जो है उसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी, 1973 में। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973 में। और चमोली में, जो कि तत्कालीन समय में उस समय उत्तर प्रदेश में था, और वर्तमान में जो है वो अलग राज्य बन गया है, उत्तराखंड। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 1973 में की गई थी। 1973 में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, चमोली में इसकी शुरुआत हुई थी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय चुनाव आयोग है उसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है चुनाव आयोग का। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो, उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना बता देना चाहूँगा। इसका जो पुराना नाम जो रहा है वो श्रीलंका से पहले इसका नाम लंका रहा है। उससे भी पहले जो इसका पुराना नाम रहा है वो रहा है सीलोन। इसका नाम जो रहा है श्रीलंका का वो रहा है सीलोन। सीलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम था। और इसे कब बदला गया था, अगर ये प्रश्न आ जाए श्रीलंका का पुराना नाम कब बदला गया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1972 में, सन 1972 में सीलोन को बदलकर इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, संसद में शून्य घंटे की अवधि क्या होती है? संसद में शून्य घंटे की अवधि, जिसे शून्यकाल भी कहा जाता है, ये होता है 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे की अवधि ये होती है। ठीक है, 1 आवर्स की ये अवधि होती है, 1 घंटा। और अगला प्रश्न है, दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? तो दूसरा जो सिकंदर कहा जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जिसने दिल्ली में सल्तनत की थी,
दिल्ली का सिकंदर रहा था, दिल्ली का राजा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। इसने स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बता देना चाहूँगा, नाटो की जो स्थापना की गई थी वो 4 अप्रैल को की गई थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल को 1949 में 1949 में 1949 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? अगर प्रश्न आ जाए नाटो की स्थापना कहाँ की गई, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है आधिकारिक तौर पर किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न थे आपके जो एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की आपके 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट की, उसके आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो कि जीके के प्रश्न रहे हैं और ये आपके आगामी हर परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी सेंटर की एग्ज़ाम, तो इन्हें वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।